विद्या दो प्रकार है। एक है पराविद्या, एक है अपराविद्या। अपराविद्या के अंतर्गत जितना भी विद्या है, जो भी विज्ञान भी, सबके सब अपराविद्या के अंतर्गत आते हैं, सिवाय ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या को ही पराविद्या कहा जाता है। दोनों विद्या में अंतर क्या है? हम लोग कई बार देखते हैं, लोगों से मिलते हैं तो लोगों क्या करते हैं कि वेदांत का कोई चर्चा करो तो वो साइंस को ला करके जोड़ते हैं। साइंस में इसे कहा है। वेदांत को समझाने के लिए विज्ञान का जरूरत नहीं है। विज्ञान भौतिकवाद है। भूत प्रपंच को लेकर की वो इन्फॉर्मेशन देता है। ध्यान देना, ये बात मैं इसीलिए उठाया। जिस विद्या का जिस विद्या के साथ कोई लेन देन नहीं है, आप जानना चाहिए कि पराविद्या किस विषय में चर्चा करता है, अपराविद्या किस विषय में चर्चा करता है। अपराविद्या क्या देता है, पराविद्या क्या देता है। अपराविद्या इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन पराविद्या कन्फर्मेशन करता है। ये फर्क है। ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। कन्फर्म करता है कि ये ऐसा ही है, केवल पराविद्या, जिसको बोला गया है वेदांत विद्या। आप जितना भी विद्या, उपासना बोलो, जप बोलो, भक्ति बोलो, कर्म बोलो, विज्ञान बोलो, जितना दिया है, सब के सब इंफॉर्मेशन कन्फर्म नहीं करते हैं। जिसमें कन्फर्म नहीं है उसको प्रमाण कहेंगे? नहीं कहेंगे। जो कन्फर्म करता है उसको प्रमाण करते हैं। कन्फर्म मतलब जो बात मैंने बोला अभी, ये वस्तु ऐसा ही है, विज्ञान कह सकता है। विज्ञान माइंड को मन कहता है, लेकिन कंफर्म कर पाएगा कि ये मन ही है? इसीलिए हम वेदांत के चर्चा में विज्ञान का स्थान ही नहीं है। विज्ञान क्या कंफर्म कर सकता है जगत ऐसा ही है? लेकिन वेदांत कंफर्म करता है जगत मिथ्या ही है, ये कहकर के कंफर्म करता है। और कंफर्म करने के लिए आपके पास प्रमाण होना चाहिए। खाली कह देने से नहीं होगा। और उसके पास श्रुति, युक्ति, अनुभूति, प्रमाण है, जिसको कोई काट नहीं सकता है, अकाट्य है। इसीलिए हमारा पास जब कंफर्म है कि स्वर्ग है या नहीं, नरक है या नहीं, जीव है या नहीं, जगत है या नहीं, है तो दिख रहे है तो सत्य है या मिथ्या है, ये हर विषय में अगर कहीं कंफर्म आपको मिलेगा, उसको कहते हैं वेदांत विद्या। इसीलिए खाली वेदांत कहने से नहीं चलेगा, आपको इस विषय में स्पष्टता होना चाहिए। आज बैठते बैठते मेरे मन में आया कि मैं बोली कि ये जानना बहुत जरूरी है लोगों को। इसीलिए हम रामायण में देखो, रामायण कंफर्म करता है राम कौन है। हम जो मान कर के बैठे हैं वो राम नहीं है, और वो
प्रमाणित करके बताता है, जगत प्रकाश प्रकाशक राम, ये प्रमाणित करके कहता है। अरे ये भी कहता है कि यन माया बसवर्ति विश्वम अखिलम, जिसके माया, जिसके अविद्या से ये विश्व दिखाई दे रहे हैं, किसके अविद्या से, किसके ना समझ से, उसी का नाम राम है। बताओ, हम कह रहे हैं राम ये है, आप कंफर्म कर पाओगे? आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास प्रमाण नहीं है। इसीलिए रामायण कोई कहानी नहीं है, रामायण सिद्धांत को देखो क्या दिया। इसी को कहते हैं ब्रह्म विद्या, पराविद्या। हमारा मुंडक उपनिषद है, उसमें दिया है, प्रश्न शिष्य करता है कि बताइए कि ऐसा कोई चीज है क्या जिसको जान लेने से और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा? हम तो दुनिया में बहुत चीज जाने, लेकिन इसको जानने से उसको ज्ञान नहीं होता है ना? नहीं है। बहुत नाम रूप का वो ज्ञान थोड़ी है, नाम रूप का कभी ज्ञान होता है, इंफॉर्मेशन होता है। इसीलिए दुनिया में हम जिसको ज्ञान कह रहे हैं, मुझे इसके बारे जानकार है, उसके बारे जानकार है, उसके बारे जानकार है, किसी के बारे जानकार नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। जानकार माने प्रमाणित है। आप अगर आप जैसे अपने आप को बोले कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, क्या हूं मैं? राम हूं, मैं श्याम हूं। बोले ये तेरा ज्ञान है, ये कंफर्म तू कर पाएगा तू राम है? अगर तू राम है तो गाढ़ निद्रा में भी राम का भान होना चाहिए। अगर जागृत में है, स्वप्न में नहीं होता है, सुसुप्ति का तो बात छोड़ दू, तो तुम राम है, इसमें प्रमाण क्या है? समझ रहे हैं ना? इसीलिए बुद्धि का नचाने वाली विद्या है ना, पराविद्या है। बुद्धि के लिए ही पराविद्या मिली है, बुद्धि के लिए पराविद्या नहीं है। इसीलिए जिसके पास ये विद्या है वो तो दुनिया को, मैंने इसीलिए कहती ना, अपने मुट्ठी में रख कर के न चलेगा, दुनिया उसको नचा नहीं सकता है। हमको दुनिया नचाता है इसलिए क्योंकि हम पराविद्या को अपने मुट्ठी में, अपने बुद्धि में नहीं रखा, संसार को अपने बुद्धि में रखा। इसलिए उससे निवृत्त होने के लिए पराविद्या का जरूरत है। कहां से निवृत्त करोगे? बुद्धि से निवृत्त करने के लिए। इसीलिए जब शिष्य ने पूछा, गुरुजी बताओ कि कोई है क्या विद्या ऐसे जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा? बोले हाँ। उन्होंने आरंभ किया कि 2 विद्या वेदितव्य, 2 प्रकार का विद्या है, एक अपराविद्या, एक पराविद्या। पराविद्या वो है जिसको जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। मतलब क्या? कि ब्रह्म विद्या को जान लेने से आप बोलोगे मैं अपराविद्या का ज्ञान हो जाएगा, वो बात नहीं है। बात यह है कि आप विद्या किस लिए जरूरत है पहले जानना है। विद्या किसको कहते हैं? या विद्या सा विमुक्त है। विद्या उसको कहते हैं जो मुक्ति दिलाए। जो मुक्त नहीं करता है उसको विद्या नहीं कहते हैं। किससे मुक्ति? फिर प्रश्न आएगा, किससे मुक्ति? जहां आपको बंधन महसूस होता है वहां से मुक्ति। देह अगर आपको बंधा हुआ महसूस होता है तो देह से मुक्ति। मन अगर बंधा हुआ
महसूस होता है? मन से मुक्ति। जहां आपको बंधन महसूस होता है वहां से मुक्त होने का इच्छा। और मुक्ति केवल केवल विद्या करा सकती है, ना जप तप कर्म उपासना सत्कर्म विज्ञान कितना आप जानकार हो जाओ, कितना इंटेलिजेंट दुनियादारी के हिसाब से हो जाओ, लेकिन मुक्ति दिलाने वाला वो विद्या है, पराविद्या है। और पराविद्या कभी मुक्ति नहीं दिला सकता है। अपराविद्या को फिर विद्या क्यों कहा? क्योंकि उसमें कुछ चीज से आप जानकार प्राप्त होता है, लेकिन दूसरा चीज से नहीं। और अब मूल बात, जब पराविद्या मुझे मुक्ति दिला देती है तो अपराविद्या का क्या जरूरत है? मेरा तो उद्देश्य है क्या? मुक्त होना, बंधन से छूटना। तो इसी के लिए बोले उसको जान लेने से और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। मेरा जो उद्देश्य है, जैसे आप रास्ता में चल रहे हैं, कहीं आपको पहुंचना है, आप अगर पहुंच गए फिर आपको चलने का जरूरत है? नहीं है। आप चल रहे थे, बोले कि क्यों चल रहे थे और क्यों नहीं चलते हैं? पहले तो चल रहे थे, लोग यही कहते हैं ना, पहले तो आप चल रहे थे अब बंद कर दिया चलना, क्यों नहीं? क्यों चले भाई? चल रहे थे पहुंचने के लिए, हम तो पहुंच गए, तो पहुंचने के बाद में चलो क्यों? समझ रहे हैं ना बात को? आप खा क्यों रहे थे? भूख मिटाने के लिए। जब मेरा भूख मिट गया, बोले कि अब तो खा रहे थे, अब क्यों नहीं खा रहे? कल तो आपने ये खाया था, आज क्यों नहीं खा रहे? अरे भाई मेरे को भूख था, आज भूख नहीं है। लोग यही बहाना बनाते हैं ना, कल तो इस टाइम पर आप खाए थे, आज क्यों मना किया? कल भूख था, आज भूख नहीं है। तो उसी तरह बोले कि पहले तो तुम कामना करते थे, तुम्हारा बहुत कामना था, आज कैसे कामना छूट गए? बोले कि जिसको पाने के लिए कामना था वो जब मिल गया, कामना का किस बात की जरूरत है? मैं काम किस लिए करूं? मैं कर्म कर रहा था, सब क्षेत्र को आप विचार करना है। मैं कर्म इसलिए कर रहा था धन के लिए नहीं, मैं काम कर रहा था धन मिले तो सुख मिले। अगर बिना धन से मुझे सुख मिल गया, बताओ मेरे को धन क्यों चाहिए? बोले कि नहीं नहीं धन तो चाहिए ना। अरे सुख के लिए धन चाहिए था, जब वो सुख ही ऑलरेडी मिल गया। मेरे को धन और किस बात की? फिर मैं मेहनत क्यों किस बात की? जो मेरा डेस्टिनी है वो मिल चुका है। अगर वो मिल चुका है इसका मतलब आपके द्वारा सारे कर्म हो चुका है। इसीलिए कहे ना कि ज्ञानी के लिए कोई कर्म बाकी नहीं रहता है, सब कुछ कर लिया। बोले कि हमने तो नहीं देखा सब कुछ कर लिया। इसी का अभिप्राय है कि मुझे संसार किस लिए जरूरत है? किस लिए जरूरत है? सुख के लिए मैं संसार चाह रहा था, लेकिन संसार से मुझे सुख नहीं मिला, अल्टीमेटम सुख मिल गया, तो संसार निवृत्ति को मुझे क्या लेन देन है? ये स्थिति है। इसीलिए कहा कि ऐसे एक विद्या है जिसको पा लेने से कुछ जिंदगी में बाकी नहीं रहता है। फिर हमको लोग कई बार कहते हैं आपने तो ठीक है इस रास्ता पर गए, लेकिन माता पिता का ऋण कैसे चुकाओगे? आप लोग भी यही सोचते हैं, क्या करें, माँ भी है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ वो भी है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी का नहीं, ध्यान देना
एक बार इसको पकड़ लिया ना, किसी का ऋण आपके ऊपर नहीं रहता है, किसी के ऊपर नहीं रहता है। जब तक ब्रह्म विद्या को नहीं पकड़ा है, सबका ऋण आपके ऊपर रहता है। जिस दिन ब्रह्म विद्या को वर्ण कर लिया, उस दिन आप जान लो आपसे सारे ऋण खत्म। दुनिया आपको कहेगा अपने भाषा में, लेकिन आपके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहा। कर्तव्य उसी के लिए है जिसको कुछ प्राप्तव्य है। हमारा लिए कोई प्राप्तव्य बाकी नहीं रहा ना। जो पाना था वो पा लिया, तो फिर मैं क्या करूं, किसके लिए करूं? इसीलिए कहा ना उपनिषद में, वेदांत ग्रंथ में, न माता न पिता, कब कहा गया ये स्थिति? आरंभ से थोड़ी है ना, जब उस डेस्टिनी में हम पहुंच जाते हैं, उसी के लिए कहा गया। उसके दृष्टि में कोई नहीं, कुछ नहीं। दृष्टिकोण अलग है। बोलेगी इसका मतलब नहीं है कि माँ को माँ नहीं बोलेगा, बाप को बाप। व्यवहार में बोलता है, लेकिन उस समय वो समझता है। मैंने एक दृष्टांत दिया था, जैसे आप अपना पोते पोती के साथ खेलते हैं, वो बोलते हैं आप गधा बनो, तो आप गधा बन जाते हैं। यहाँ पानी देता है बच्चा, बोलोगे पानी पियो बे, आप झूठे मूठे में पानी पीते हैं बच्चे के साथ, है ना? नहीं है। लेकिन उस समय आप जानते हैं ना, नहीं है, आप गधा नहीं हो। आप उसमें मजा लेते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे को आनंद मिल रहा है, तो हमको क्या लेन देन? हम उसमें आनंद नहीं लेते हैं, हम अपने में रहते हैं। कोई पिक्चर करता है, अमिताभ बच्चन जब कुली रोल किया, क्या वो कुली बन गया? नहीं ना। लेकिन आजकल हीरो लोग घुस जाते हैं डिप्रेशन। इतना हम रोल करते हैं, लेकिन उस समय जानते हैं हम वो नहीं है। मैंने एक बार सुनाई थी ना, किसी ने रावण रोल किया तो लोगों को डराने लगा, वो गांव का लोगों को गाड़ी में चढ़ता था तो डराता था। महाराष्ट्र का सही घटना है। बोलता है मेरे को तो नहीं जानता है, कौन हूं मैं? बोला कौन हो? बोला मैं रावण हूं। बोला कि बाढ़ में चाहे तेरा रावण हूं, चल निकल बस से। निकाल दिया। रावण समझ कर कि वो गाड़ी में चढ़ गया था, गुटे पे एक भी पैसा नहीं दिया था, हाथ में पैसा नहीं रखा था। सोचा था रावण को तो सब डरते हैं, मेरे को सब डरेंगे। हमको भी ऐसे भूत चढ़ा है, वो भूत से हमको उतरना है। और ब्रह्म विद्या वो भूत का उतारता है। मैंने बोली ना, जब आपको भूत प्रेत लगता है तब तक मंत्र उच्चारण होता है, जब तक वो भूत न उतर जाए। आप भी तब तक, ये जीव रूपी भूत जब चढ़ा है ना हमारा ऊपर, तब संसार को जगड़ करके हम बैठे हैं। और जीव रूपी भूत को उतारने के लिए ये ब्रह्म विद्या जरूरत है। ये कंफर्म करता है तुम जीव नहीं हो। ये प्रमाणित करके दे देता है तुम जीव नहीं हो। क्यों नहीं बता देता है। जैसे वो कहानी याद है ना, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम पुरुष हो, मनुष्य हो। समय लगता है हमें भी। बार बार जब मेरे बुद्धि विचार करता है क्यों नहीं हूं, खाली नहीं हूं नहीं, मैं जीव क्यों नहीं हूं और मैं ब्रह्म कैसे हूं, ये दोनों वाक्य को जानना, जिस दिन हमने जान लिया उसी दिन ये भूत निवृत्त हो गया। और तब तक ये ब्रह्म विद्या झाड़ फूंक करने के लिए जरूरत है। किसका झाड़ फूंकू? बुद्धि को झाड़ फूंकू जरूरत है भाई। हम कहाँ भूत में नहीं बैठे हैं, पूरा दुनिया भूत में चल रहा है। जो नहीं है वही उसी को मांग करके बैठे। इसीलिए हमारा भीतर जो जीव भाव है
आप देखोगे ये दृक दृश्य विवेक ग्रंथ हमने जो लिया, मैं इसीलिए ये बात उठाया, आज उसको मैं निचोड़ करके बता रही हूं। ये दृक दृश्य विवेक ग्रंथ के द्वारा एक बात स्पष्ट किया गया कि आप जीव क्यों नहीं और आप ब्रह्म कैसे हो। ये बात आप देखोगे तो अनुसंधान करोगे तो आपको मिलेगा। प्रतिबिंबवाद के द्वारा उन्होंने उसका स्पष्ट किया। दृश्य और दृष्टा के विवेक के द्वारा ये स्पष्ट किया कि जीव तुम नहीं, मैं ब्रह्म हूं। ध्यान देना, ये दृक दृश्य विवेक का सिद्धांत भी यही है। वेदांत का कोई भी ग्रंथ ले लो, हर ग्रंथ का सिद्धांत यही है, जीवे ब्रह्मे वना परः। जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही जीव रूप में भास रहा है। जीवत्व भासमान है, भासमान मतलब दृश्य है। दृक दृश्य विवेक ग्रंथ के हिसाब से उसको क्या कहेंगे? दृश्य कहेंगे। अरे यहां पर आचार्य ने दृष्टा दृश्य के विवेक के द्वारा आत्मसत्ता को छोड़कर की सबको दृश्य के कैटेगरी में प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर दिया। ऐसा नहीं है कि थोक दिया, वेदांत थोका विद्या नहीं है। आप जब कहे कि जीव दृश्य है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा जीव कैसे दृश्य है। और उन्होंने बिल्कुल सिद्धांतिक रूप से बता दिया। और दृक दृश्य विवेक में मैंने बताया था, ये विवेक से पहले 3 नियम दिया था। आप लोगों को याद है ना? नहीं है, इसको जरूर याद रखना कि दृष्टा कभी भी दृश्य हो नहीं सकता है। दृश्य कभी भी दृष्टा हो नहीं सकता है। दृश्य कभी भी अपने दृष्टा का भी, खुद का दृष्टा नहीं, अपने दृष्टा का भी दृष्टा हो नहीं सकता है। मतलब दृश्य कभी दृष्टा को देख नहीं सकता है। तो फिर ये सिद्धांत को जब हम जानेंगे, हम जान पाएंगे ना नहीं कि बुद्धि तो दृश्य है। और दृश्य कहां से ले गए? चक्षु दृश्य को केवल रूप को दृश्य नहीं कहा, आरंभ वहां से किया, लेकिन अंतत गत्वा चित्त वृत्ति तक दृश्य को लेकर के रखा गया है ना नहीं। यह चित्त वृत्ति तद दृश्य। अगर चित्त वृत्ति में जो कुछ दिखाई दे रहा है, वृत्ति रूप में, मन में, जिसको आप मन को, अंतकरण कहो, चित्त को, जो कुछ भास रहा है, दिख रहा है, मतलब क्या भास रहा है, वो सब के सब क्या है? दृश्य है। अगर मैं बुद्धि में भासूंगी तो मैं भी दृश्य हो जाऊंगी, है ना नहीं है? अगर मन मुझे देख पाएगा तो इसका मतलब क्या होगी? मैं दृश्य होंगी। तो प्रश्न आएगा, अगर मैं दृश्य हूं, मेरे दृष्टा कौन है? मुझे कौन देख रहा है? प्रश्न आएगा ना नहीं आएगा? उसका कोई समाधान है? मुझे देखने के लिए कोई दुनिया में है? कोई नहीं है। वो माताजी जैसे बोला, डॉक्टर से तुम ज्यादा जानते हैं,
हैं? डॉक्टर नहीं, कोई नहीं दुनिया में ऐसे जो मुझे देख सके। बोले भगवान देखता है तेरे को? बोले बिल्कुल नहीं। भगवान मुझे, मैं, तू अगर भगवान को देखता है तो भगवान तेरे को कैसे दिखेगा बताओ? मैं टेबल को देखता हूं, टेबल मुझे दिख पाता है क्या? मैं मन को देख रहा हूं तो मन मुझे कैसे दिखेगा? असंभव है। अगर एक कुर्सी आंख को नहीं देख सकता है तो आंख जब दृश्य होता है वो मन को कैसे देखेगा? और मन जब दृश्य होता है मन मुझे कैसे दिखेगा? जिस मन में मैं सोचता हूं मैं देख लो। और दूसरा, दृश्य दृश्य में भेद होता है। दृश्य स्वयं को भी देख नहीं सकता है, दूसरे को भी देखेगा कैसे? दूसरे को भी देख नहीं सकता है। अगर भगवान को आप कहते हैं मैं देखता हूं, ईश्वर को मैं देखता हूं, कहा? मेरे मन में देखता हूं, तो ईश्वर दृश्य होगा ना दृष्टा होगा? दृश्य होगा। अगर वो दृश्य है, वो खुद को भी नहीं जानता है, सिद्धांत हो गया। और खुद को नहीं जानेगा तो तुमको कैसे जानेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई चीज अंधावत स्वीकार मत करो। क्या करना है? बोले प्रामाणिकता से स्वीकार करो। मैंने तर्क दे दिया। आपके पास अगर युक्ति है बताओ, हम मानने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ एक बार किसी ने ऐसे बोला तो मैं बोली मैं बिल्कुल मानूंगी, आपके पांव पकड़ूंगी, लेकिन आप मुझे प्रमाणित करके बताओ वो ईश्वर कैसे होगा। पहले तो ईश्वर का लक्षण बताओ। बिना लक्षण से हम कैसे भाई? आप ये अग्नि है, इसका लक्षण तो बताओ, मैं कैसे जानूं? किसी को भी आप अग्नि कह दोगे, मैं कैसे मान लो? अग्नि का लक्षण मैं जितना जानता हूं वो उष्णता दिखाओ। अगर वहां उष्ण है तो मैं मानने के लिए रेडी हूं। अगर उष्णता नहीं है मैं कैसे मान लूं? समझ रहे हैं ना? उसी तरफ ईश्वर का लक्षण जो है वो दृश्य में तो घटता नहीं है, तो फिर वो ईश्वर कैसे हुआ? इसका मतलब हम जो मन में कल्पना कर करके देख रहे हैं वो नहीं है ईश्वर? बोले बिल्कुल नहीं है ईश्वर। और ये भी तुम मानते हो ईश्वर सबको जानता है, सबको जानने वाला है? पहले तो स्वयं को जानेगा तब तो सबको जानेगा। और सबको जानने वाला को सब कैसे जानेगा? कोई उसको देख नहीं सकता है। तो ये कौन हो सकता है? ईश्वर दृष्टा होगा। और वो दृष्टृत्व कहां सिद्ध होता है? अपने आत्मसत्ता में सिद्ध होता है। इसीलिए मैंने बार बार कहती हूं, ये आपके बुद्धि में मजबूत हो जाए, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सर्वज्ञ हूं, सबको जानने वाला हूं, सबका दृष्टा हूं, मेरे सिवाय सब दृश्य हैं। इसीलिए ईश्वरता मेरा लक्षण है। बोले कि ये डर लगता है, आप कह देते हैं कि इतना, मेरे को किसी ने कहा आप इतना जोर से कैसे कह पाते हैं? मैं बोली कि क्या कोई ईश्वर आकर के सुन लेगा? हाँ? डर क्यों लगता है? किस बात की डर है? नहीं नहीं ऐसे मत बोला करो। मैं बोली अच्छा लोग ऐसे कहते हैं, आपको क्या बताऊं? हमेशा अपने आप को कमजोर, हमारा गुरुजी कहते थे, जो व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। पहले कमजोरी तो इसको सुना दो, तुम ब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो। ना बाबा, हम जीव हूं, मतलब वो जीव भाव से कभी ऊपर उठने के लिए इच्छा नहीं करता है। वो खुद दृष्टा है और अपने आप को दृश्य मान करके बैठा है। तो जीव मानता है, जीव क्या है? भासमान है। अगर भासमान है
तो जो भासता है यद चित्तभाष्य तद दृश्य। तो जीव भाव चित्त में भासता है, अंतकरण में भासता है, तो दृश्य होगा ना दृष्टा होगा? दृश्य होगा। अगर वो दृश्य है, उस दृश्य का दृष्टा कौन है? बोले मैं हूं। तो अब देखो, आप अगर उस जीव भाव का दृष्टा हो तो ये मुझे बताओ, आप जीव हो या दृष्टा हो? कौन सी बात करोगे? अगर जीव हो तो दृश्य हो, आपको देखने वाला और कोई होगा, ये प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। अगर आप दृष्टा हो तो इसका मतलब आप जीव हो नहीं सकते हैं। मैं निचोड़ करके, ये ग्रंथ का निचोड़ करके आपको दे रही हूं। इसीलिए कहा कि इससे सिद्ध होता है कि मैं जीव नहीं हूं। जीव होंगी तो इसको मैं कभी प्रमाणित नहीं कर सकता, कन्फर्म नहीं है जीवत्व। फिर ये आया कहां से? उसका कितना सुंदर इस ग्रंथ में दिया। वो आया अविद्या से। किसका? स्वयं के, कि मैं दृष्टा साक्षी चेतन हूं। इसी अज्ञानता का परिणाम है जीव भाव का उदय। अगर मैं दृष्टा साक्षी अपने आप को जानता हूं, साक्षी मतलब मैंने क्या कहा था? साक्षात इच्छति, मतलब अपने आप को अपने आप देख रहा हूं बिना किसी साधन से। साधनम बिना दृश्यते, जो बिना साधन से हमें कोई भी चीज देखते हैं साधन के साथ देखते हैं। आंख चाहिए, मन चाहिए, है ना? नहीं है। आप जब हम ईश्वर का कल्पना करते हैं, वो काल्पनिक ईश्वर को कैसे देखते हैं? मन में देखते हैं, साधन से। अगर साधन से दिखेगा तो वो नश्यति, वो नष्ट होगा ही नहीं होगा। आज तक जो कुछ आपने साधन से पाया सब कुछ नष्ट हुआ, ध्यान देना ये बात। लेकिन जो चीज कभी साधन से मिला नहीं वो चीज कभी नष्ट होता ही नहीं। कल आया था ना सिद्ध, वो सिद्ध वस्तु है। असिद्ध वस्तु को सिद्धि करने के लिए साधना का जरूरत है। जो सिद्ध नहीं है, स्पष्ट नहीं है। सिद्ध मतलब क्या? जो स्पष्ट नहीं है, जो स्पष्ट है, नित्य निरंतर सतत सबको अनुभूयमान है कि मैं हूं, ये सबको अनुभव है ना? नहीं है। मैं हूं, इसको सिद्ध करने के लिए किसी साधना का जरूरत नहीं है। मैं सब देख रहा हूं, मुझे सबका ज्ञान हो रहा है, इसको सिद्ध करने के लिए आप स्वयं प्रमाण हूं, है ना? नहीं है। आपको अनुभव आता है ना? नहीं है। मैं विषय को भी जानता हूं, इंद्रिया को भी जानता हूं, मन को भी जानता हूं, तो मन के अंतर्गत तो पूरा जगत आ जाता है। तो जब मन के अंतर्गत पूरा जगत आ जाता है तो मन को जानता हूं मतलब क्या हुआ? मैंने पूरा दुनिया को जानता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि सारे दुनिया का ईश्वर मैं हूं। मुझे कोई दुनिया हिला नहीं सकता है। बोले कि हम तो हिल रहे हैं हम तो हिल रहे हैं, दुनिया हमको हिला रहे हैं, परिस्थिति हमको हिला रहा है। तो इसका मतलब तुम तुम्हारा ईश्वरता को नहीं जानते। जब तुम्हारा, हमारा महिमा क्या है? यही है हमारा महिमा। इसीलिए कठोपनिषद में हमारा कहा
अपना महिमा को जानो। महिमा का अज्ञानता ही हमें जीव भाव में बनाई रखता है। मेरा महिमा ये है, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सबको जानने वाला हूं, मेरे बिना कोई पत्ता भी, इसीलिए कहते हैं ना हमारा दादी मालूम, ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है वो कहां होगा? मैं भी नहीं हिल सकता, मैं मतलब ये जो देह भाव है। तो देखो किसके बिना वो हिलता नहीं मतलब क्या? कोई चीज मालूम नहीं पड़ता है। मैं को हटा करके देखो, दुनिया आपको दिख जाएगा। तो बोले कि अंतकरण है, अंतकरण में देखो, देख पाएगा अंतकरण? मैंने कई बार ये दृष्टांत देती। आंख खुला रहता है, हमारा सामने व्यक्ति आना जाना करते हैं, हम जब उसके साथ जुड़ते नहीं है, उसका ज्ञान हमें होता नहीं है। छोटी सी चीज है, ये नहीं हो पाता है। और आप बोलते हैं साधन से हमने आंख में देखा। लोग इसी को कह करके लड़ाई करते हैं, है ना? नहीं है, हमने कान से सुना। अगर वास्तव में देखना है ना, इसीलिए श्रुति ने कहा अगर देखने का कोई लायक हो, दुनिया में कुछ देखने का चीज है तो सत्ता ही है और कुछ नहीं है। देखोगे उसको जो विद्यमान हो, जो जैसे को वैसा नित्य निरंतर बनी रहे, उस चीज को हम जब चाहें जैसे चाहें देख सकते हैं। जब कोई सत्ता में स्थिरता नहीं है, अस्थिर है, उस सत्ता को हम देखेंगे कैसे? इसीलिए आज तक हम लोग ने जीव जीव मान करके बैठे हैं। लेकिन आज मुझे बताओ, दुनिया में कोई है? अगर जीव कोई सत्ता होता, कोई देख नहीं पाता आज तक। किसी ने देखा जीव को? रोज मान करके बैठे, किसी ने नहीं देखा। अगर होता तो देखते नहीं। इसीलिए कहा आत्मा बारे द्रष्टव्यम। केवल अगर देखने का कोई चीज है, वो आत्मा सत्ता ही है, जिसको यहां कहा गया दृष्टा। दृक् एव न तो दृश्यते। दृष्टा वो है, दृष्टा को ही देखना है, दृश्य को क्या देखोगे? जो बादल की तरफ है, गंधर्व नगरीवत है, क्षण क्षण में बदलने वाला है। हमारा कठोपनिषद में इतना सुंदर वर्णन दिया। बोले जैसे गंधर्व नगरी, देखते देखते वो बादल गंधर्व नगरी कहां गायब हो जाता है। ये दुनिया में जितना चीज भी आप देखते देखते कहां गायब हो जाता है ना? नहीं, अपने बचपना को देखते देखते गायब हो गया ना, युवावस्था को देखते देखते गायब हो गया ना, कब बुढ़ापा आ जाता है हमको पता नहीं चलता। क्षण क्षण में बदल रहा है दुनिया। आज जिस पेड़ में पत्ता आपने देखा कोमल निकला है, काल देखते ही वो कड़क बन गया, परसों देखते ही वो पीली पड़ गया, चौथी दिन देखते ही वो गिर गया। पत्ते की तरफ ये संसार है। जैसे वृक्ष का पत्ता हर क्षण बदलता रहता है, उसी तरह दुनिया में हर नाम रूप हर क्षण बदलता रहता है। तो उसको जानोगे कैसे? जानने के लिए किसी वस्तु को उसमें स्थिरता चाहिए। दृश्य में वो स्थिरता है नहीं जिसको हम जान सके।
दृष्टा वो वस्तु है। दृश्य बदलता है, दृष्टा कभी नहीं बदलता है। और ये हम अपने अनुभव से देखते हैं कि काम वृत्ति आया, बदल गया, क्रोध वृत्ति आ गया, क्रोध वृत्ति बदल गया, शांत वृत्ति आ गया, शांत वृत्ति बदल गया, श्रद्धा वृत्ति आ गया। लेकिन वही दृष्टा हर वृत्ति के साथ बनी रहा, कभी वो दृष्टा बदला नहीं है। जो काम वृत्ति का दृष्टा था वही क्रोध वृत्ति का भी दृष्टा है, वही श्रद्धा का भी दृष्टा है, वो शांत वृत्ति का भी दृष्टा है। अगर मैं क्रोध का दृष्टा हूं और शांत का भी दृष्टा हूं, तो फिर मैं क्रोधी कैसे हो सकता हूं? मैं शांत कैसे हो सकता हूं? है ना? नहीं है। वो दृष्टि, वो वृत्ति दृश्य हुआ, मैं उस दृश्य का दृष्टा बनी। जितना ये ग्रंथ भले छोटा सा है, मैंने आज अलग दृष्टिकोण से इसको ले रही हूं। लक्ष्यार्थ दृष्टिकोण माने मतलब क्या, मेरे मनमानी से नहीं करता। वो ग्रंथ क्या मांग कर रहे हैं, इसका लक्षणार्थ क्या है, वो दृष्टिकोण जितना आप मंथन करोगे उतना निकलता है। इसीलिए बहुत जरूरी ये ग्रंथ वेदांत चिंतन के लिए बहुत जरूरी। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये श्लोक को याद कर लो, ये सिद्धांत को याद कर लो। जीव भाव आया कैसे, जीव किसको कहते हैं, व्यवहारिक जीव का वर्णन दिया, कभी कहीं किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। ये अपूर्वता है। ये चितिच्छाया, अहंकार, साक्षी, है ना? नहीं, ये सबकी मिलावट, स्थूल शरीर सब जब मिलते हैं तब हमें स्थूल देह, चिच्छाया और साक्षी तीनों का मिश्रण ही जीव भाव है। जीव एक चीज का नाम नहीं है। एक को आप देह को जीव नहीं कह सकते हैं, केवल चिच्छाया को। चिच्छाया मतलब चेतन में प्रतिबिंबित जो आत्म सत्ता की प्रतिबिंबन है। केवल प्रतिबिंब को भी जीव नहीं कह सकते हैं, केवल देह को जीव नहीं कह सकते हैं, साक्षी को भी केवल जीव नहीं कह सकते। चेतन और अंतकरण में प्रतिबिंबित, ध्यान देना, मैंने ये बात दृष्टांत तभी भी दिया था, आपको याद होगा। जैसे तालाब का दृष्टांत दिया था ना, सूर्य का प्रकाश में तालाब प्रकाशित हो रहा है, उस तालाब में जल भी है। जो सूर्य तालाब को और जल को प्रकाशित कर रहा है, वही सूर्य जल में दिख रहा है। वैसे ही जो आत्म चेतन के प्रकाश में देह अंतकरण प्रकाशित हो रहा है, जल स्थानी कौन है? अंतकरण। देह स्थानी कौन है? तालाब। कौन प्रकाशित कर रहे हैं? जिसके प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है, वही चेतन सत्ता जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसको हम कहते हैं टोटल मिश्रण को कहते हैं क्या? जीव भाव। अगर उससे एक को निकाल दो, जीव भाव रहेगा, साक्षी हट जाए। प्रकाशन करने वाला जो तालाब को प्रकाशित करे, सूर्य को हम हटा दें, दिखेगा? तालाब भी नहीं दिखेगा, जल भी नहीं दिखेगा, और प्रतिबिंबन का बात ही छोड़ दो। केवल साक्षी हो तो साक्षी को प्रतिबिंब का क्या जरूरत है? हो भी नहीं होगा। तालाब ना हो, जल को, जल कहां
प्रतिबिंबित होगा। जल में साक्षी कैसे प्रतिबिंबित होगा? एक स्थूल आश्रय चाहिए। अगर ऐसे होता तो फिर शरीर छूटने के बाद, स्थूल शरीर छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर क्रिया करने लग जाता। कर पाता है क्या? वो वासना शरीर भटकता रहता है, जिसको आप प्रेतात्मा कहते हैं। वो वासना शरीर कार्यान्वित होने के लिए, इसीलिए कहा जीवस्य व्यवहारिक। और जो जीव का जो व्यवहारिक जीव किसको कहते हैं? केवल सूक्ष्म शरीर व्यवहारिक नहीं हो सकता है, केवल स्थूल शरीर व्यवहारिक नहीं हो सकता है। साक्षी चेतन में तो कोई व्यवहार नहीं है, लेकिन साक्षी के बिना ये दोनों भी व्यवहार नहीं कर सकते। आपके पास इलेक्ट्रिक बोर्ड रहे, फ्रिज रहे, इलेक्ट्रिक पावर न हो, स्विच भी है, बोर्ड भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक कनेक्शन ना हो, फ्रिज ठंडक होगा? उसी तरफ साक्षी चेतन के बिना देह रहे, अंतःकरण रहे, वो क्या है? जड़ है, कुछ करने वाला नहीं है। इसीलिए इसी सिद्धांत से ये सिद्ध होता है कि जीव जड़ है, जड़। यह दृश्यम तत् जड़म। और जो जड़ है वो दृष्टा कैसे हो सकता है? दृष्टा तो चेतन होना चाहिए, इसीलिए जीव में नहीं। और इस ग्रंथ में एक वर्णन आया, माया का वर्णन बहुत सुंदर रूप से दिया। माया अविद्या हमने कहा था दो नहीं है, एक ही है। इसी दृष्टा की अज्ञानता से वो अज्ञान दो रूप को धारण किया। जैसे वो बीज, बिना भूंगे हुए बीज जब आर्द्रता प्राप्त हुई तब दो पत्ते निकल गया। ये अविद्या भी ऐसे दो पत्ते निकल गए। जब दो पत्ते निकले उसका नाम रख दिया गया माया। किसका? उसी अविद्या का नाम। दो पत्ते के दृष्टि में, जैसे आप घर में हो तो घर वाला हो, अगर दुकान में गए तो आपको दुकानी बोलेंगे। उसी तरफ केवल आत्मा की अज्ञानता, अज्ञान है। जब वो दो पत्ता निकला तो उसको क्या कह दिया? माया। क्या दो पत्ता? खाली अज्ञान नहीं रहा, जीव भाव भी उदय हो गया। आत्मा की अज्ञानता मतलब क्या? आत्मा के बारे में सही समझ न होना, मैं ब्रह्म हूं ये समझ न होना, उतना में नहीं रहा। वो तुरंत मैं ब्रह्म नहीं हूं तो मैं जीव मान लिया। तो ये मतलब क्या हुआ? पत्ता निकल गया। पत्ते जब निकल गए तब उसका नाम क्या पड़ गया? माया। क्या दो पत्ते हैं? बोले एक है आवरण शक्ति, एक है विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति क्या करता है? बोले सृष्टि नाम ब्रह्म रूप सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धोफेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारण। ये विक्षेप शक्ति क्या किया कि एक ही दृष्टा चेतन को अनेक नाम रूप में प्रतीति कराने लगा। जैसे जल वायु के प्रभाव से असंख्य तरंगों में प्रतीति होता है, बन नहीं जाता है। तरंग जल बन नहीं गया, प्रतीति हुई। उसी तरफ ये आत्मसत्ता, चेतन सत्ता भी अनेक नाम रूप बन नहीं गया, प्रतीति होने लगा।
और जो आवरण शक्ति, उन्होंने क्या किया, भेद को ढक लिया। आवरण कर लिया। आवरण मतलब, आवरण शब्द का अर्थ क्या है, ढकना। किसको ढक लिया, बोले दृष्टा दृश्य के जो भेद को, भेद का जो ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। ध्यान देना, ढकना मतलब आत्मा को ढक नहीं लिया, समझ को ढक लिया। क्या समझ होना चाहिए कि दृष्टा क्या है, दृश्य क्या है, इसका स्पष्टता ज्ञान होना चाहिए। जो ज्ञान को, जो समझ को आवरण शक्ति ने ढका लिया। ये अंदर का ढकन है, दो ढका। एक जैसे अंदर ढका, तुरंत बाहर भी हमको ढका हुआ लगा। क्या, सृष्टि और नाम रूप को, सृष्टि और ब्रह्म को ढक लिया, उसका भेद को, कि ब्रह्म ही नाम रूप में प्रतीति हो रहा है। सृष्टि मतलब क्या, नाम रूप, वही अखंड सत्ता ही खंडित खंडित प्रतीति हो रहा है। ये बात हमको बुद्धि में स्पष्ट नहीं हुआ, इसी आवरण शक्ति के कारण। दृश्य को दृष्टा मानने लग गए, है ना, नहीं है। दोनों के धर्म को मिश्रण करके हम लोग ने व्यवहार किया। एक के साथ नहीं, मैंने कई बार बोला, मैं जब बोलता हूं मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, इसका अभिप्राय क्या है, मिश्रण है ना, नहीं है। हूं मतलब क्या, साक्षी चेतन। जीव मतलब क्या, मैं पुरुष हूं या मनुष्य हूं, इदमकार वृत्ति। मैं मतलब क्या, अहंकार वृत्ति। ये जो अंतकरण है उसका दो पार्ट्स बताया था ना। जब चेतन का प्रतिबिंबन पड़ता है तब अंतकरण दो भाग में विभक्ति होता है, एक इदमकार, एक अहंकार। फिर उसी साक्षी चेतन में ये सब नचने लग जाते हैं, यही दुनिया फिर बसाते हैं, फिर ढक करके हमारा जिंदगी की बर्बाद करते रहते हैं। यही है, हम सोचते हैं मेरे जिंदगी मेरे परिवार ने बर्बाद कर दिया, मेरे जिंदगी संसार ने, दुनिया ने बर्बाद कर दिया, मेरे जिंदगी मेरे पड़ोसी ने बर्बाद कर दिया। भाई कहीं नहीं कि आप खुद अपना जिंदगी बर्बाद की, खुद को न पहचान करके अपने आप को नया नया बना बना करके, उसमें आप जितना अपने आप को नया बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, तब आप जान लो अपने आप को बिगाड़ते हैं। बनाने के चक्कर में, ध्यान, आप कभी कभी व्यवहार में बोलते होंगे ना, ये बनने के चक्कर में हम खुद बिगड़ गए। यही है दुनिया, पिता बनते चक्कर में खुद बिगड़ गए, पति बनते चक्कर में खुद बिगड़ गए, नौकर बनने के चक्कर में खुद बिगड़ गए। अपने आप को बिगाड़ते बिगाड़ते अपना जिंदगी की खुद हम स्वयं बर्बाद कर दिए। अब तो जग जाओ, इसीलिए तो कठोपनिषद ने उठाया, उठो जागो उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्तम वरान वृणीस्व। उठो, किस अज्ञान अनिद्रा में सोए हुए हैं, देखो तो सही, जागो मतलब क्या, देखो क्या, देखो दुनिया को। हम तो उठते ही दुनिया देखते हैं, बोले दुनिया को नहीं, खुद को देखो, तुम कौन हो और तुम कहाँ हो। अपने आप को देखोगे तो चलोगे। दुनिया को देखने से आप चल नहीं पाओगे, कभी पहुंच नहीं पाओगे। हम तो दुनिया को देख देख करके चल रहे हैं, कभी पहुंच जाएगा, आज तक किसने पहुंचा। खुद को देखना है, खुद कहां खड़े हैं और कहां पहुंचना है, यही है।
आज तो ये पूरा नहीं हुआ, कल होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए। ओम तत्सत। ओम